और आइए एक बार फिर से बात करते हैं कोरोना की, क्योंकि देश भर में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और अगर बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार ने सख्ती दिखानी भी शुरू कर दी है और ये सख्ती आज भी जारी है। आज भी सड़क पर बिना मास्क लगाए दिख रहे लोगों का चालान काटा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक गाड़ी में ज्यादा लोगों के सवार होने पर भी 2-2 हजार रुपए का चालान काटा जा रहा है। कल भी शाम 4 बजे तक मास्क ना पहनने पर 1300 से ज्यादा लोगों के चालान काटे गए थे, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के आरोप में इस दौरान 51 लोगों के चालान काटे गए। लगातार ये सख्ती जारी है और इस सबके बीच सुबह से भी हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसका सीधा उद्देश्य यही है कि देखिए किस तरीके से अगर आपकी तरफ से नियमों का उल्लंघन किया जाएगा तो सख्ती बढ़ती जाएगी। ये तस्वीर आप देखिए, अब तक कई चालान सुबह से काटे जा चुके हैं। हम सीधे रुक कर लेते जावेद मंसूरी लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये बता रहे हैं कि कैसे सख्ती के बीच लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे हैं। हालांकि तादाद उतनी नहीं है। जावेद, अभी क्या तस्वीर वहां पर दिखाई दे रही है? देखिए, तस्वीर कमोबेश वैसी ही है जैसी सुबह से हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगातार जो जिला प्रशासन की टीम है, जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं, वो ड्यूटी पर तैनात हैं। वो चेक कर रहे हैं कि मास्क लोगों ने लगाया है कि नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है कि नहीं। सुबह से यहाँ पर ये लगातार चेकिंग की जा रही है। सब सुबह से जो है चालान किए जा रहे हैं। अभी हमने एक ऐसी बस दिखाई जो एक हफ्ते में चौथा चालान उसने कटवाया, उनके लिए बेहद सामान्य बात थी। तो ये देखिए यहाँ पर और पूछ ले, ये बताइए सर कितने चालान अब तक हो चुके? सुबह 10-15 हो गए थे संख्या, अब शायद 20 से ऊपर पहुंच चुके होंगे। जी हाँ, यहाँ 4 टीम काम कर रही है। देख रहे हैं जो बस अभी निकली थी, चौथा चालान एक हफ्ते में उसने दिखाया। तो ऐसी ये तो बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या आप कहेंगे, क्योंकि इन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? जी हाँ, ये बस जितनी भी हैं यूपी और बिहार जा रही हैं, वो लोग अपनी बसों में भेड़ बकरियों की तरह पैसेंजर को भर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का चालान हम काटते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं मिली हुई कि हम उनको उतार दें या बस खाली करवा दें। अहम बात इसलिए है क्योंकि ये बस का चालान तो कर देते हैं, लेकिन जो बस ऑपरेटर्स हैं जो लगातार ये बसेस चला रहे हैं, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो 500 पहले था, अब 2000 है, और उससे वो आगे निकल जाते हैं और यात्रियों से वो पैसा वसूलते हैं किराए के रूप में। तो ये एक बड़ी समस्या। इसके लिए जरूरी है कि क्या नियम हो सकते हैं, क्या गाइडलाइंस ऐसे जो बस ऑपरेटर्स दिल्ली से दूसरे राज्यों के लिए चल रहे हैं उनके लिए बनाए जा सकते हैं। तो ये चुनौती, ये तस्वीर हम चुनौती, लेकिन अगर कोई गाइडलाइन नहीं है कि सवारियों को उतार दिया जाए तब तो और चुनौती बढ़ जाती है। और फिर इसका असर क्या होगा जो सख्ती दिखाई जा रही है कोरोना केसेस को कम करने के लिए? ये भी एक बड़ा सवाल है। जावेद, आएंगे इस पर आपके पास, लेकिन इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है राजस्थान से कोरोना पर। इस वक्त की बड़ी खबर है कि राजस्थान सरकार ने शादी और दूसरे सार्वजनिक समारोह के लिए दिशा निर्देशों में बदलाव किया है। अब किसी भी समारोह की मंजूरी लेने के लिए जिले के डीएम को पूरे इंतजामों का प्लान दिखाना जरूरी होगा। समारोह में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर संतुष्ट होने के बाद ही डीएम उसके लिए मंजूरी देंगे। नए नियमों के तहत समारोह में शामिल होने वालों की संख्या 100 से ज्यादा अधिक नहीं होगी और समारोह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा। इसके अलावा समारोह में शामिल लोगों को मास्क लगाना होगा और कार्यक्रम वाली जगह पर स्क्रीनिंग के भी इंतजाम करने होंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की राजस्थान से। भवानी इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं साथ जानकारी के साथ। भवानी, ये किस तरीके का फैसला है, किस तरीके का कदम कोरोना के केसेस बढ़ने के बीच? देखिए, राजस्थान में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और राजस्थान के 8 जिलों को देर रात को क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट घोषित किया और जिनके अंदर नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया। और अब इसके बाद में जो पहले गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम और शादी के अंदर 50 लोगों की लिमिट थी, जिसको बढ़ाकर 100 किया गया। अब जो नए आदेश जारी किए उसमें खास तौर पर ये पूरे राजस्थान में लागू किए, लेकिन 8 जिलों के अंदर सख्ती से लागू होगा, जिसमें अब ये जाना होगा कि पूरा प्लान देना होगा। अगर कोई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है तो पहले तो ये था कि एक संख्या तक ही सीमित था, कि अब अनुमति तब मिलेगी जब पूरा प्लान देना होगा कि किस तरीके का कार्यक्रम होगा, किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, सारी व्यवस्थाएं कैसी होगी, और सब पे मंजूरी मिलने के बाद में ही कार्यक्रम की मंजूरी दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर अब खास तौर पर अब काफी मुश्किल होगा लोगों के लिए, कि पहले आसानी से अनुमति मिल जाती थी, अब मुश्किल होगा। सरकार ये कर ये रही है क्योंकि गैदरिंग लगातार बढ़ती जा रही है, उसको रोकने के लिए कई छोटे छोटे कार्यक्रम लोग कर रहे हैं और इसका असर राजनीतिक रैलियों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अभी राजस्थान के अंदर पंचायत चुनाव आयोजित किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने पंचायत चुनाव को लेकर, उनकी रैलियों को लेकर कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए, लेकिन क्योंकि सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध इस तरीके की जो शर्तें लागू कर दी, तो जाहिर तौर पर उन पर भी लागू होगी। जी बिल्कुल भवानी, क्योंकि ये सवाल भी खड़ा हो रहा था कि संख्या तो कम कर दी, लेकिन लोग क्या उसको अमल में लाएंगे? मुझे लगता है कि उसको देखते हुए तो ये बड़ा फैसला कि डीएम से अब हर कार्यक्रम की मंजूरी लेनी होगी और पूरा प्लान बताना होगा।
इस बीच बता दें कि दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए आज आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों में मास्क बांटेंगे। न्यूज 18 के दीपक रावत की खबर है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील पर शुरू की गई इस मुहिम के तहत इन विधानसभा क्षेत्रों में आने वाले सभी बड़े बाजारों में भी मास्क बांटे जाएंगे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पर लगातार वहां पर मौजूद है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। आनंद, अब ये जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनकी तरफ से अब मास्क बांटे जाने की मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम कब शुरू की जाएगी, क्या शुरू कर दी गई है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ने ये पहल करी है और इसका सीधा सीधा ये मकसद है कि लोगों को न केवल जागरूक किया जाए बल्कि उन्हें मास्क भी उपलब्ध कराया जाए। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है अपने स्तर पर, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, मीडिया के जरिए हो या प्रचार प्रसार के जरिए। ये कोशिश की जा रही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रहें। और यही नज़ारा दिल्ली पुलिस का भी हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली पुलिस भी यहाँ पर चालान किट के साथ मौजूद है, बाकायदा महिला पुलिसकर्मी भी उनके साथ हैं। और यहाँ पर कनॉट प्लेस क्योंकि काफ़ी व्यस्ततम इलाका है और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर निकलते हैं। संडे को यहाँ पर लोग छुट्टी का दिन होता है तो शॉपिंग करने या घूमने के लिए भी यहाँ पे आते हैं, तो इसलिए पुलिस और ज़्यादा यहाँ पर अलर्ट है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस तरह के होर्डिंग्स भी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने लगाए हैं जिस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि दिल्ली पुलिस की अपनी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अवश्य पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को साफ रखें। तो दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, सिविल डिफेंस, तमाम एजेंसियां लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं और उसके पीछे एक ही मकसद, एक ही मंशा है कि लोग कोरोना जो बीमारी है उस खतरे से बचें और मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और पब्लिक प्लेस पे थूके नहीं और धूम्रपान का सेवन ना करें। बिल्कुल, तो ये तमाम कदम इसीलिए हैं कि लोग नियमों का पालन करें और किसी तरीके से कोरोना की रोकथाम की जा